तो हम महोबा के स्टेशन में पहुंच चुके थे और हमने अपनी बाइक ली और स्टार्ट करने के बाद हम अपनी लोकेशन में जा ही रहे थे कि अमजद का कॉल आया कि महोबा आए हो और हमसे मिले बगैर जा सकते हो क्या। तो हम उनसे मिलने पहुंचे और ये रोड के किनारे में एकदम चौधरी बन करके खड़े हुए थे। यहाँ पर आने के बाद इसने 500 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। मैं सोचा यार इतने के लिए इसने मुझको इतने दूर से बुलाया है, लेकिन असली चीज़ तो इसने बाद में निकाली। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पैसे ये मुझे नहीं दे रहा है, बल्कि रास्ते में इसका घर पड़ता है तो इसने कहा है कि मेरे घर में दे देना, तो मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपनी लोकेशन में निकल गए और हमको रास्ता इतनी अच्छी मिली, एक गड्ढा भी नहीं था पूरे रास्ते में, एक गड्ढा भी नहीं मिला हमको, इतनी अच्छी रास्ता थी। और पानी, आप सोच रहे हो बरसात का टाइम चला, पानी भरा मिलेगा, कहीं पर भी पानी भरा नहीं मिला। और अगर मिल भी जाए तो क्या होता है, किसी टार्जन की कार से कम है क्या हमारी बाइक। और महोबा से जा रहे हैं हम लोग यहाँ से छतरपुर में एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम गड़ी मलेरा है। तो वहीं पर एक जगह है तकिया शरीफ, तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं। और जाने की वजह आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई एक मौलवी है जिन्होंने अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन इंतकाल होने से पहले ही उनकी दरगाह बन गई है। ये देखने के लिए आज हम वहाँ चलते हैं, पहली बार जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से महोबा से निकलेंगे, जा करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो चलो बैठो। काफ़ी लंबा रास्ता पार करने के बाद हम एमपी बॉर्डर होते हुए पहुंच गए छतरपुर में। कलीम भाई को भेज दिया है हम लोगों ने अमजद के घर कि वो जल्दी से पैसे लेकर के आ जाए, और वो आएंगे तो फिर हम लोग निकलते हैं। देखिए गाड़ी हमारी यहीं पर खड़ी हुई है और हम यहाँ पर पेड़ में आराम से बैठे हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए आ गए कलीम भाई। क्या हुआ, चलें फिर। अमजद के घर में पैसे देने के बाद आखिरकार हम छतरपुर ज़िले के गड़ी मलेरा गांव में पहुंच गए। अब हमें यहाँ रास्ता तो मालूम नहीं थी, तो हम दूसरे से पूछते रहे, तभी हमें एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था तकिया शरीफ, यानी वही दरगाह है जहाँ पर हमको जाना था। तो हम उसी रास्ते में हो लिए कि अब यहाँ से सीधा हम उस दरगाह में पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हमें वो दरगाह मिल गई और हम अंदर चले गए ये देखने के लिए आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर यहाँ की हकीकत है क्या। ये आ गए हम लोग तकिया शरीफ के इलाके में। अब यहाँ पर देखते हैं आकर के कि कहाँ पर है वो दरगाह। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात इन जनाब से हुई जिन्होंने हमें बहुत ही इज्जत दी, और बाद में हमको मालूम चला कि ये जिन बुजुर्ग के बारे में कहा जाता है कि उनकी दरगाह बना दी गई है, ये उन्हीं के बेटे हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बेहतर तो अब हमें कोई मिल नहीं सकता है इस बारे में बताने के लिए। तो ये जनाब हमें अपने साथ ले गए और दरगाह की सारी जानकारी हमको देने लगे। 5 मज़ार, 5 मज़ार, मेन 5 मज़ार। सबसे पहले आप जो तशरीफ आए, सबसे पहली दरगाह। तो यहाँ आकर के हमको पता चला कि यहाँ एक नहीं कई सारी दरगाह हैं, जिनमें से सबसे पहले बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये इस यहाँ के सबसे पहले बुजुर्ग हैं और आले रसूल हैं। जब आप आए तो आप शेर पे सवारी करके आए यहाँ पे। अच्छा। तो राजा के पहरेदार लगे थे, तो उन्होंने अब देखा कि आप तो अब शेर पे सवार हैं, तो कैसे लोग तो पहरेदार लगे रहते थे ना, पहले एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। तो आप आए तो आपको राजा तक खबर भेजी कि कहना चाहिए हजरत ये कैसे हैं, वो शेर पे सवार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको रोको ना, उनका पीछा करो। तो उनके लोगों ने, राजा के लोगों उनका पीछा किया, तो आपने ये जगह क़याम फरमाई थी, यहाँ पे क़याम फरमाया। फिर बाद वो राजा खुद यहाँ आया,
आपसे मिला और शेर भी यही रहा आपकी खिदमत में, वो आपकी झाड़ू दिया करता था यहाँ पे। अच्छा। अपनी दुम से। अब इन जनाब ने कहा कि आइए हम आपको दूसरी दरगाह ले चलते हैं, तो हम आ गए दूसरी दरगाह में। हज़रत सैयद ख्वाजा बख्श मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में हमने जाना और हम सोच रहे थे कि आखिर वहाँ कब जाएंगे जहाँ की चर्चा सुन करके हम आए हैं। आप सभी साथ में जो है अलग आए, ये अलग आए। अच्छा, तो यानी अरब से आए हैं तो वहाँ के बुजुर्ग हैं। जी जी हाँ। माशाल्लाह हमें यहाँ पर एक एक करके आले रसूल की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। और इसके बाद ये जनाब हमें इस सिलसिले के तीसरे बुजुर्ग यानी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अरबीउल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में लेकर के आए और हमें यहाँ पर भी हाज़री का शर्फ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेगम साहबा के मज़ार है नवाब जुल्फ़िकार अली, वो बांदा में जो जिनकी नवाब की जामा मस्जिद है। जी जी। तभी मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जो हमारे शहर बांदा के नवाब जुल्फ़िकार अली साहब बहुत पहले गुजरे हैं, उनकी बीबी की कब्र भी यहाँ पर मौजूद थी। मैंने इनसे बात की तब मुझे पता चला कि वो यहाँ पर खादिमा थी, तो उनकी कब्र भी यहीं पर बनाई गई। खिदमत गुजार है ये सारे माशाल्लाह। 3-6 मज़ार तो यहाँ पर हैं। इसी बीच में हमारी मुलाकात इन जनाब से हुई। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अखलाक था इनका, और इनके बारे में हम आपको चलिए ठीक है किसी और दिन बता। अब हम लोग बाहर आ गए और ये जनाब हमें बताने लगे कि यहाँ पर कव्वाली होती है, वहाँ पर चिल्ला शरीफ है, लेकिन हम सोच रहे थे कि वो चीज़ भी तो बताएं कि कहाँ पर है वो दरगाह जो पहले से बना दी गई है। यहाँ की खिदमत करते चले आ रहे। 30 साल हमारे परदादा ने, 40 साल दादा को, अभी तकरीबन हमारे अब्बा जी की उम्र है 87 ईयर, तो वो 75 ईयर उनको हो गए। 87 ईयर उम्र है। हाँ, अभी इनसे थोड़ी देर बात की तब इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है हम आपको अपने अब्बा जी के पास ले चलते हैं, जिनके बारे में हम सुन करके आए थे कि उनकी दरगाह पहले से बना दी गई है। तो हम तो बिल्कुल खुशी से राज़ी होंगे कि चलिए चलते हैं, इसी बहाने मिल भी लेंगे और इस बात की और हकीकत को समझ सकेंगे कि आखिर ये है क्या। आखिरकार हम उन बुजुर्ग हस्ती से मिलने के लिए पहुँचे। देखा तो वो सामने बैठे हुए थे, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, बस मैं वहाँ पर जा करके खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उसी सिलसिले में हमारा जो है एक चैनल है, तो उसमें जो है जो दरगाहें हैं औलिया अल्लाह हैं तो उनके बारे में मतलब जानकारी डालते हैं। इसी सिलसिला में बांदा से आए हैं पूछते हुए कि यहाँ पर बताया था कई लोगों ने तकिया शरीफ के बारे में, इसीलिए यहीं पर मुलाकात कर रहे हैं। जी भाईजान मिल गए तो उन्होंने मुलाकात करवा दी। आप यहाँ पर हमने एक चीज़ पर और गौर किया कि यहाँ ऊपर बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह कमरिया शरीफ के उनकी भी फ़ोटोज़ माशाअल्लाह लगी हुई थी। इसके बाद इन बुजुर्ग हस्ती ने तोहफे के तौर पर हमें एक किताब भी दी जिसमें यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मौजूद थी। जी जी चिल्ला शरीफ है, बताया शरीफ गद्दी मरहूम की तामीर करवाई हुई है वो। अच्छा जी नवाब साहब। अच्छा नवाब जुल्फ़िकार अली साहब बांदा से सागर जा रहे थे। जी जी। तो यहाँ पर 3 दिन वो यहाँ के जागीरदार थे राजा। अच्छा। वहाँ आकर के वहाँ रुके और 3 दिन बराबर चलते रहे यहाँ के जंगलों में, भटकते रहे और रास्ता नहीं मिलता था। 3 दिन परेशान हुए। तब उन्होंने राजा से पूछा यहाँ कोई बुजुर्ग तो नहीं है। अच्छा। तो सैयद साहब का यहाँ क़याम था जी। तब उन्होंने बताया कि यहाँ तालाब के किनारे पहाड़ी पर एक बुजुर्ग थी, तो यहाँ हाजिर हुई और रात से दुआ चाहिए। तो आपने फरमाया तो मेरे बगैर जा रहे थे, इसलिए परेशानी हो। तो बेगम यहीं रह गई। बेगम ने कहा आप वो आइए सागर, फिर हम चलेंगे आपके साथ। जी। कई दिन के बाद फिर नवाब साहब लौटे और बेगम से कहा चलने को। बेगम बोली अपनी जाती या यहाँ की खिदमत करेंगे आपकी। ठीक है, अब किताब तो आपने दे दी है, इंशाल्लाह तफसील से और पढ़ लेंगे। तफसील है जी। चाय वगैरह नहीं बस कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बस ठीक इंशाल्लाह। इन जनाब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इज्जतों से नवाजा और हमने इजाज़त चाही कि जाने की, लेकिन तभी हमारी नज़र उस जगह पर पड़ी जिसको कहा जाता है कि ये मज़ार है जो पहले से बना लिया गया है। इसके अंदर जा कर के देखेंगे, लेकिन इससे पहले इनके साथ हम आ गए यहाँ की मस्जिद में जो दरगाह से लग करके ही माशाअल्लाह मस्जिद भी बनी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले नमाज है फिर यहाँ पर हाजिरी देंगे। और यहाँ पर हमने मस्जिद को देखने के बाद हम जल्दी जल्दी वापस निकले कि और अब चलेंगे उस दरगाह के अंदर जिसको कहा जाता है कि वक्त से पहले बन गई, और देखेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है।
अंदर से सीन है। अच्छा, यहाँ पर अभी सारी चीज़ें रखी रहती हैं, बाद में जब वो होगा तो इनका यहीं पर तदफीन। तो हम इसके अंदर आ गए हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर तो एक कमरा बना हुआ है। जैसा सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर निशान था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अपनी वो कब्र की जगह बना ली गई है, लेकिन ऐसा करना कोई गलत नहीं है, वो तो पहले से चला आ रहा है। तो हम खुशी खुशी बाहर आ गए और हमारे दिमाग में जितने भी सवाल थे वो सारे क्लियर हो गए और इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है लोगों की। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पर आए और हमने अपनी आंखों से हकीकत देखी और आपको भी दिखाया कि जो कुछ कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम सीधा बाहर निकल गए और जाने की तैयारी की। चलिए फिर इजाज़त। माशाल्लाह यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। इन जनाब का अखलाक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर कभी मौका मिला तो यहाँ पर ज़रूर हाज़िरी देंगे। यहाँ से दिखा दो रोड। हम जा रहे हैं वापस महोबा होते हुए, हम जाएंगे सीधा अपने घर यानी बांदा में। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।